दोस्तों ये एक सच्ची कहानी है एक लड़की की जिसने भगवान कृष्ण की मूर्ति में जान ला दी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें जय श्री कृष्णा। बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में एक लड़की थी। उसका परिवार बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। यही वजह थी कि वह बचपन से ही धर्म कर्म में विश्वास रखती थी और लड्डू गोपाल की भक्ति में लीन रहती। वह लड़की लगभग हर माह लड्डू गोपाल के दर्शन करने वृंदावन जाती और वहां लड्डू गोपाल के दर्शन कर वापस अपने घर आ जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बड़ी हो गई, पर उसने कभी भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद उस लड़की की शादी हो गई, फिर भी वह अपने ससुराल से हर माह लड्डू गोपाल के दर्शन करने वृंदावन जाना नहीं भूलती। कुछ साल और बीतता और उसे बच्चे भी हो गए। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए और उनकी भी शादी हो गई, लेकिन उस लड़की ने वृंदावन जाना कभी नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद वह लड़की जब वृद्ध हो गई और उसे चलने फिरने में परेशानी होने लगी तो उसने वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल की एक मूर्ति ले आई और घर में ही उसकी पूजा अर्चना करने लगी। एक दिन की बात है, पूजा करने के बाद उसने अपनी बहू से कहा कि बहू जरा मेरे लड्डू गोपाल की मूर्ति को मेरे कमरे में रख दो। बहू ने सास के हाथ से मूर्ति ली और कमरे में जाकर रखने लगी कि तभी अचानक गलती से मूर्ति बहू के हाथ से छूट गई। मूर्ति के गिरते ही बड़े ही जोर से आवाज आई, जिसे सुन बूढ़ी माँ घबरा गई और जोर से चिल्लाने लगी, क्या हुआ बहू, क्या मेरे लड्डू गोपाल नीचे गिर गए? यह सुन बहू बोली, जी माँ जी, लड्डू गोपाल की मूर्ति गलती से मेरे हाथों से गिर गई। यह सुनकर बूढ़ी माँ और जोर जोर से चिल्लाने लगी और रो रो कर कहने लगी, कोई जाओ और डॉक्टर को जाकर बुला लाओ, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई है। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहू ने पहले सोचा कि वो नाटक कर रही है, पर जब काफी देर तक उसकी सास इसी तरह चिल्लाती रही तो उसे लगा कि शायद बुढ़िया पागल हो गई है। फिर शाम को जब उस बुढ़िया का बेटा घर आया तो बहू ने उसे सब कुछ बताया। अपने पत्नी की बातें सुनकर बेटे को भी लगा कि कहीं अधिक उम्र हो जाने की वजह से माँ कहीं पागल तो नहीं हो गई है। फिर उसने अपने बच्चों का ख्याल आया और उसने अपनी माँ को पागल खाने भेजने का निश्चय किया। पर कहते हैं ना कि भगवान अपने भक्त की हमेशा मदद करते हैं, और हुआ भी यही। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक बहुत ही बड़ा नेक और समझदार आदमी रहता था। उसने उस बुढ़िया के बेटे को अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटे, बचपन और बुढ़ापा एक जैसा होता है, इसलिए तुम एक काम करो, जाकर एक डॉक्टर को बुला लाओ। उस डॉक्टर को पहले ही समझा देना कि उसे एक मूर्ति की जांच करनी है। ये सुन उस बुढ़िया का बेटा बोला, लेकिन चाचा, एक मूर्ति की जांच करने कौन सा डॉक्टर आएगा? तब उस आदमी ने कहा, बेटे, डॉक्टर को जब पैसे मिलेंगे तो वह अवश्य ही आएगा। इस तरह तुम्हारी माँ को पागल खाने भी नहीं जाना पड़ेगा और उसकी जिद भी पूरी हो जाएगी। उस आदमी के समझाने पर बुढ़िया का बेटा समझ गया और एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को उसने सारी बातें बतलाई। पहले तो डॉक्टर को लगा कि ये कौन सा पागल उसके पास आ गया है। फिर बुढ़िया के बेटे ने, डॉक्टर साहब, आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे घर जाकर मूर्ति के जांच के बाद बस इतना कह देना कि मूर्ति में अब कुछ भी नहीं बचा है, ताकि मेरी माँ को तसल्ली मिल जाए। इसके बदले आपकी जो भी फीस होगी वो मैं आपको दे दूंगा। यह सुन डॉक्टर राजी हो गया। अगले दिन सुबह सुबह वह डॉक्टर बुढ़िया के घर पहुंच गया और आते ही बोला, बूढ़ी माँ, कहाँ है तेरा लड्डू गोपाल? बुढ़िया ने मूर्ति को दिखाते हुए कहा, आओ डॉक्टर साहब, आओ और जरा देखना क्या हो गया मेरे लड्डू गोपाल को। डॉक्टर दूर से ही बोला, बूढ़ी माँ, इसमें तो जान ही नहीं है, ये तो खत्म हो गई है। ये सुन बुढ़िया को गुस्सा आ गया। बुढ़िया ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, तुझे कितने साल हो गए डॉक्टरी करते हुए? डॉक्टर घबरा गया और बोला, 40 साल। पर क्यों? बुढ़िया ने कहा, 40 साल हो गए डॉक्टरी करते हुए, पर अभी तक ये समझ नहीं आया कि मरीज को हाथ लगाए बिना उसकी बीमारी का पता नहीं चलता। ये सुन डॉक्टर को भी लगा कि वो शायद वो ज्यादा ही जल्दी अपना काम खत्म कर रहा है। उसने जाकर मूर्ति की नब्ज देखी और कहा कि माँ, कुछ नहीं है तेरे लड्डू गोपाल में। बुढ़िया बोली, डॉक्टर सही से देख, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने इस बार मूर्ति के साइन पर हाथ लगाया और फिर बोला, माँ, अब कुछ नहीं है तेरी इस मूर्ति में, यह खत्म हो गई। फिर भी उस बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। उसने डॉक्टर से कहा, बेटा, तुम लोगों के पास जो मशीन होती है ना, जरा उसे चेक करके तो देख। डॉक्टर समझ गया कि बूढ़ी माँ स्टेथोस्कोप की बात कर रही है। यह सुन उस डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप निकाला और उसे मूर्ति की छाती पर लगाया। मूर्ति में से जोर जोर से धक धक की आवाज आई। यह सुन डॉक्टर हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने बार बार चेक किया और हर बार धक धक की आवाज आई। उसके बाद उस डॉक्टर ने उस बुढ़िया के पैर पकड़ लिया और बोला, माँ, ये दुनिया तो तुझे पागल कहती है ना, असल में ये दुनिया ही पागल है जो इस मूर्ति के पीछे छिपे तेरी भावना को नहीं देख सकी। इस मूर्ति में जान नहीं थी, ये तो तेरी श्रद्धा और भक्ति थी कि इस मूर्ति में भी जान आ गई। अतः दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिए राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।